पत्नी की प्रताड़ना से परेशान एक युवक ने अजमेर एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। रामगंज निवासी पीड़ित विक्की कुमार भसीन ने बताया कि वे रामगंज में कृष्णा फास्ट फूड के नाम से नाश्ते की दुकान लगाते हैं। 4 साल पहले उनकी शादी केसरगंज ईदगाह सब्जी मंडी निवासी किरण कौर से हुई थी। उन दोनों की एक संतान भी है। किरण शुरू से ही शराब और सिगरेट की आदी रही हैं। शादी के बाद से ही वे अपना ज्यादातर समय अपने पीहर में बिताती हैं और ससुराल आने पर आए दिन उनके परिजनों के साथ गाली गलौज और झगड़ा करती हैं। छोटी दिवाली वाले दिन भी उनकी पत्नी ने उनके ठेले पर तोड़फोड़ की, जिसका वीडियो भी सबूत के तौर पर उनके पास में है। उनकी पत्नी के खिलाफ उन्होंने कई बार रामगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन रामगंज थाना एएसआई मणिराम उनकी शिकायत दर्ज नहीं करते, बल्कि उन्हें ही पाबंद कर दिया जाता है। जमानत के लिए उनसे 2000 रुपए भी मांगे गए थे। वहीं उनकी पत्नी उनके बच्चे को भी अपने साथ ले गई। उनकी पत्नी का कहना है कि कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़ित पति का कहना है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिलता है तो उनके पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। यदि वे आत्महत्या करते हैं तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कानून की होगी। इसलिए उन्होंने अजमेर एसपी के समक्ष उपस्थित होकर न्याय की गुहार लगाई है। अजमेर शहर में कम समय में बैंक, एसएससी, रेलवे, विद्युत विभाग और पटवार भर्ती व अन्य सरकारी नौकरियों में सर्वाधिक चयन और 500 से अधिक विद्यार्थियों को प्री परीक्षा में सफलता दिलवाने वाला एकमात्र कोचिंग इंस्टीट्यूट। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में बैच सुविधा, स्टडी मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज निःशुल्क उपलब्ध और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आज ही ज्वाइन करें करियर एक्सप्रेस, HB फर्नीचर के पास, कैरेज ग्राउंड के सामने, नगरा, अजमेर। कॉल 8440017696। मेरा नाम विक्की कुमार भसीन है। मैं जन्म से ही रामगंज निवासी पुलिस चौकी के सामने सब्जी मंडी वाली गली में रहता हूं। मैं पिछले 5 साल से नाश्ते का काम कर रहा हूं। मेरा कृष्णा फास्ट फूड डॉक्टर खुंगर के सामने मेरा व्यापार काम चलता है नाश्ते का। मेरी शादी को 4 साल हुए हैं। 4 साल के अंदर मेरी वाइफ का मेरे प्रति कोई भी व्यवहार नहीं है। आए दिन बिना बताए यहाँ से चले जाना अपने घर परिवार में, और आए दिन यहाँ से चले जाना, मुझे परेशान करना, हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करना, सिगरेट पीना, दारू पीना, ये उसका काम है। जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली, मैंने उससे पूछा तो मेरे से लड़ाई झगड़े करती है, मुझे परेशान करती है। मेरी मम्मी को गाली गलौज करना, मेरे चाचाओं को, घर के बच्चों को गंदा गंदा कहना, जो कि मेरा बताना भी उचित नहीं है एक औरत के प्रति। मैं जहाँ भी कंप्लेंट लिखवाने जाता हूँ रामगंज चौकी, रामगंज थाने में, वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। साफ बोल दिया जाता है और बल्कि मुझे ही पाबंद कर दिया जाता है, जिसमें मेरा कोई भी वो गलती नहीं होती है। छोटी दिवाली 3 तारीख को मेरी पत्नी पिछले 6 महीने के बाद अजमेर आती है और आती मेरे घर में तोड़फोड़, मेरे ठेले पे तोड़फोड़ करती है, जिसका पुख्ता सबूत मेरे मोबाइल में है, वीडियोस है। थाना इंचार्ज श्री मनीराम जी को मैं जाता हूं तो मुझे कहते हैं FIR लिखवाओ। FIR लिखवाने जाता हूं तो मेरी लिखी नहीं जाती है। फिर दोबारा मैं उनके पास आता हूं तो मेरी वाइफ और मेरी सासू माँ वहाँ बैठी हुई पाई जाती हैं और हमें चुप करा दिया जाता है। साफ बोला जाता है कि आपकी कोई सुनवाई नहीं है, इनसे बात करेंगे। मैं अगर कुछ बोलता हूँ तो कृपया मुझे ही पाबंद कर दिया गया, मुझे ही परेशान कर दिया गया। वो एक औरत होने के नाते सारे दायित्व कानून ने उसको ही दे रखे हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि मेरे को ये बोला गया कि तुझे आज जमानत करानी है या कुछ करवाना है तो 2000 रुपये देने पड़ेंगे, यदि पैसे नहीं दिए तो तुझे दिवाली थाने के अंदर ही बनानी पड़ेगी। मैं एक मिडिल क्लास लड़का हूँ, मेरे कमाने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मेरे पास मेरे को परेशान किया जा रहा है। मुझे साफ कहा जा रहा है बच्चा मैं ले जाऊंगी, तुझे जो करना है कर ले। ना मेरा पुलिस को उखाड़ सकती है, ना SP, ना DSP, कोई मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है। मैं एक औरत हूँ, मैं चाहे जो कर सकती हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और ये कि यही शब्द मुझे पुलिस अधिकारी यही शब्द मुझे पुलिस वाले कहते हैं, ये शब्द मुझे हर जगह कहा जा रहा है। यदि मुझे इंसाफ नहीं मिला, न्याय नहीं मिला, मेरे पास सिवाय आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा और इसका पूरा दायित्व मैं कानून के ऊपर डालूंगा। आज कहाँ है मैं SP साहब के आया हुआ हूँ अपनी न्याय की बात करने। यहाँ भी मुझे न्याय नहीं मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी SP साहब की होगी। मेरे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। मुझे मेरा बच्चा दिलाया जाए, ऐसी औरत से छुटकारा दिलाया जाए। मैं इसके साथ कतई नहीं रहना चाहता हूँ। मैं तो क्या, ऐसा कोई भी मर्द नहीं होगा जो अपनी पत्नी को 2 महीने रखे और 6 महीने चले जाए और उसकी कोई जानकारी ना हो तो भी रहे। मैं ऐसी पत्नी को अपने पास नहीं रख सकता। क्या नाम है आपकी पत्नी का? और मेरी पत्नी केसरगंज निवासी सब्जी मंडी ईदगाह के पीछे रहती है, जिसका नाम किरण कौर है। किस तरह के प्रूफ है आपके पास? मेरे पास उसके वीडियोस हैं, उसकी रिकॉर्डिंग्स हैं, उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं साबित कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है जिससे मुझे पूरा विश्वास है वो गलत कामों में लिप्त है, इसकी मेरे को पूरी जानकारी है। मुझे सिगरेट पीते हुए, ड्रिंक करते हुए पाई गई है, एक बार नहीं कई बार। बात करने पर मेरे से लड़ाई झगड़े करती है, मुझे परेशान करती है। मेरा नाम विक्की कुमार है साहब। मुझे न्याय दिलाया जाए। न्याय नहीं मिलने पे मेरे पास मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं रहेगा। अगर मैं कहूं कि कोई आपकी आंखों में देखकर ये बता सकता है कि आपके फोन का पासवर्ड क्या है, क्या आप यकीन करेंगे? और अगर मैं कहूं कि कोई आपके ना सिर्फ जेब में रखे नोट को बता सकता है बल्कि उसका सीरियल नंबर भी।
क्या आप यकीन करेंगे? क्या आप मानेंगे कि कोई आपका दिमाग पढ़ सकता है? हाय, मेरा नाम है रविंद्र कुमार, मैं एक हिप्नोटिस्ट हूँ एंड आई एम बेटर नोन एज इंडियाज हिप्नोटिस्ट। रविंद्र जी वेलकम। थैंक यू रविंद्र वेलकम टू शरद ली रोड। रविंद्र जी थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड मेकिंग इट सो स्पेशल। एक जादूगर महान अपने जादू से खलबली मचाने आ रहे हैं, अरुण फ्रॉम अजमेर। हाय, मेरा नाम है चैतन्या निस्पाल और मैं एशिया की सबसे यंगेस्ट फीमेल सर, आप गर्मियों में बॉर्न हुए हैं, अप्रैल। और हम आ रहे हैं आपके शहर में अपना यूनिक मैजिकल माइंड रीडिंग से भरा हुआ एक शो लेकर, जिसका नाम है द मॉडर्न मदारीस।